हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का है जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर दिखाने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रक्षा प्रबंधन कॉलेज CDM सिकंदराबाद, यानी कि आपका कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो आपका कॉलेज आपका रहने वाला है, जिसमें कि आपकी MTS ड्राइवर, कुक और स्टेनोग्राफर के पदों पर जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है, इस भर्ती से संबंधित जो हमने है जो ऑलरेडी वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा रखा है और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें और उसके बाद आप अपनी सहूलियत के अनुसार या एलिजिबिलिटी के अनुसार है जो अपना फार्म है जो अप्लाई कर सकें। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सिखाने वाले हैं कि आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो किस प्रकार से भरना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रक्रिया दिखाएंगे कि फार्म आपने किस प्रकार से भरना है। भरने के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरकर है जो किस प्रकार से भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कितने रुपए की टिकट लगानी है, भेजने का तरीका क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी A to Z आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका एप्लीकेशन फॉर्म का पहले क्या किया, प्रिंट आउट निकाला। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर हमने इसको है जो अपने पेन की मदद से जो इस फॉर्म को हमने क्या है फिल कर लिया है। फिल करने के बाद इसकी PDF बनाई और PDF बनाने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप अब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने किस प्रकार से कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। MTS की ज़्यादा वैकेंसी थी तो हमने MTS का ही यहाँ पर उदाहरण आपके लिए ले लिया है। यहाँ पर कैंडिडेट का फोटो चिपका देना है और इसको सेल्फ टेस्टेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा है और ना ही यहाँ पर फोटो के नीचे जो बॉक्स में लिखा हुआ होता है उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि आपने सेल्फ टेस्टेड करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, पूरा का पूरा है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने क्या करना है, बड़े अक्षरों में ही आपने यहाँ पर भरना है। नेम ऑफ द अप्लाइंग एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेंट के द्वारा ये फॉर्म भरना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है जो आपने क्या कर दिया, बड़े अक्षरों में भर दिया। उसके बाद अपना फादर है तो फादर पर टिक मार्क लगाना। अगर हस्बैंड नाम लिखने वाले हो तो हस्बैंड पर आपने टिक मार्क लगा देना और उसका नाम है जो बड़े अक्षरों में यहाँ पर भर देना है। हालांकि ये वाली जो चीज़ है जो आपकी यहाँ पर लिखी जानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर डॉट से यहाँ पर बने हुए हैं तो हमने यहाँ पर लिख दी है। आप गलती मत करना, यहाँ पर ये चीज़ है जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका स्टेप पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि वेदर बिलोंग, जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। SC हो, ST हो, OBC हो, PWD कैंडिडेट हो, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपने यहाँ पर UR है जो लिख देना है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने यहाँ पर UR लिख देना है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से संबंधित आप रहने वाले हो। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है जो 10वीं की DMC के अकॉर्डिंग आपकी है जो रहने वाली है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देनी है, अपनी है जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ एज शोन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड एज, और एज भी आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 30, सॉरी यहाँ पर 30 नहीं है, यहाँ पर आपकी है जो इसकी लास्ट डेट मैं पहले बता देता हूँ, 20/07/2026 है जो इसकी है जो लास्ट डेट रहने वाली है। तो एज का कैलकुलेशन किस प्रकार करोगे, लास्ट डेट में से आपने अपनी बर्थ डेट को है जो क्या है माइनस है जो आपने कर देना। जैसे कि बर्थ डेट हमारी 20/5/2004 हमारी रहने वाली थी, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 26 में से यहाँ पर 4 चला जाएगा तो हमारे यहाँ पर 22 रह जाएंगे। 7 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पर 2 रह जाएगा और यहाँ पर हमारा 0 है जो बन जाएगा, यानी कि हमारी आयु बन जाएगी 22 साल 2 महीने 0 दिन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी आपको एज के बारे में पूछा इन्होंने, डेट या मंथ है जो हमारे बिल्कुल भी नहीं पूछे हैं। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर कोमा लगा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे 22 और उसके आगे लगा देंगे Y का निशान या पूरा ईयर है जो शब्द लिख देंगे। इस प्रकार से ईयर्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज इसके सामने सिर्फ 22 लिख के Y है जो आपने लिख देना, यहाँ पर Y लिख देना, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि यहाँ पर 22 ईयर की यहाँ पर बात हो रही है।
इसके बाद आ जाता है आपका स्टेप नंबर पॉइंट नंबर जो कि 5, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आपने लिख देना है। ये आधार कार्ड नंबर और जितनी भी डिटेल हम इस एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं वो सारी की सारी हमारी क्या रहने वाली है, काल्पनिक रहने वाली है। अगर संयोगवश कोई भी नाम, कोई डेट ऑफ बर्थ, कोई एड्रेस, कोई पिन कोड, कोई मोबाइल नंबर, कोई आधार नंबर किसी कैंडिडेट के साथ, किसी सदस्य के साथ है जो मैच खाता है, तो बाई संयोग ही वो आपका होगा, बाई डिफ़ॉल्ट आपका होगा, वो एक संयोगवश ही उसका है जो मैच किसी कैंडिडेट के साथ होगा। वरना ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम आपको भर के दिखा रहे हैं काल्पनिक हमारी रहने वाली है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में आपने सेक्स में मेल या फीमेल जो भी आप रहने वाले हो आपने भर देना है। क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, MA है, वो चीज़ आपने इस प्रकार से लिख देनी जैसे कि हमने आपको लिख के दिखाई है। इसके बाद यहाँ पर आपको रहने वाला होगा एक्सपीरियंस, इफ़ एनी। जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो अगर उसमें एक्सपीरियंस मांग ही नहीं रखा तो आपने सिंपली NA लिख देना है। अगर फिर भी एक्सपीरियंस है उस पोस्ट से संबंधित तो आपने उसके बारे में यस यहाँ पर लिख देना है। और कितने दिन का है वो आपने यहाँ पर लिख देना यस। यस के बाद आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, इतना लिख के उसके सामने वाई आपने लिख देना है। तो आपका ये यहाँ पर ईयर है जो बन जाएंगे या मंथ है जो आपके बन जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो NA आपने लिख देना, जो कि हम पहले से बता चुके हैं। नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, इसके दोनों मतलब आपके बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 आपने बड़े ध्यान से भरना है। ये परमानेंट एड्रेस आपका रहने वाला है। VPO या शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला है वो पूरा लिख देना। हमने XYZ करके लिखा हुआ है। आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जिला कौन सा है वो जिला का नाम लिख देना। आपका स्टेट क्या रहने वाला है और उसके बाद पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना। ये पूरा का पूरा काल्पनिक एड्रेस हमारा रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 आपका क्या कहता है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपका यही वाला एड्रेस ये वाला है प्रेजेंट कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब है कि आप एड्स का एडमिट कार्ड किस एड्रेस पर प्राप्त करना चाहते हो वो एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका यही वाला वो नीचे वाला एड्रेस बनता है तो आपने यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एज अबो। आप इस प्रकार से लिखते जैसे कि हमने यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ एज अबो। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 आपका रहता है एम्प्लॉयमेंट कार्ड नंबर एंड नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इफ़ एनी। अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में आपने है जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो उसका नंबर आपने लिखना है और उसका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम लिख देना। अगर नहीं करवाया हुआ तो आपने यहाँ पर भी NA लिख देना, नॉट अवेलेबल आपने लिख देना है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, 12 पॉइंट आपका कहता है कि मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपने अपना कैंडिडेट का लिख देना। और ये भी हमारा मोबाइल नंबर जो बना रखा है ये काल्पनिक हमारा रहने वाला है। किसी के साथ संयोगवश मैच खाता है तो सिर्फ वो मात्र एक संयोग आपका रहने वाला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 आपका रहने वाला ईमेल ID का। और ये ईमेल ID भी हमने है जो एक काल्पनिक ईमेल ID है, जो कैंडिडेट हमने काल्पनिक नेम लिया है उसी प्रकार से काल्पनिक हमने यहाँ पर ईमेल ID भी हमने बना ली है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर आपका रहता है 14 जो कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरने वाले हो उस पोस्ट का नाम है आपने यहाँ पर लिख देना है। स्क्रॉल करके आपने नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन आपको दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर अपने प्लेस का नाम जो भी आपका रहने वाला है, गाँव शहर का नाम वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जिस डेट में ये फॉर्म भरने वाले हो वो डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। और इनक्लोजर्स का मतलब है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी लगा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 05 की 5 कॉपी हम साथ में लगा रहे हैं। क्या क्या लगा रहे हैं, 10वीं की DMC, 12वीं की DMC, आधार कार्ड की कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये 5 डॉक्यूमेंट हम की कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हमने साथ में लगानी है वो लगा करके भेज रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया है। आप अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट की कॉपी लगा रहे हो वो आपने इस प्रकार से लिख देनी है। तो ये तो हमारा था एक पेज नंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म का रहने वाला था। एक ही पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारा रहने वाला था। इसके बाद आ जाता है आपका एडमिट कार्ड जो कि एक्नॉलेजमेंट भी बोल देते हैं हम इसको। यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर लिखना है किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, वही सेम फोटो आपने यहाँ पर चिपका देना। सेल्फ अटेस्टेड वगैरह इसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है एडमिट कार्ड शुड बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब है कि ये जो आप ये एडमिट कार्ड का ये वाला पेज भर रहे हो इसकी आपने क्या करना है, 2 पेज आपने निकलवाने हैं। जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो 2 पेज आप निकलवाओगे और दोनों को सेम ही तरीके से भरोगे जैसे कि हम आपको भर के दिखा रहे हैं। सेम टू सेम आपने 2 कॉपी में इसको आपने भर लेना है।
इसके बाद हमने आपको बता दिया कि इस एडमिट कार्ड की आपने 2 कॉपी तैयार करनी है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपने भरने हैं, बाकी खाली छोड़ देने हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 सिर्फ ये 4 कॉलम आपने भरने हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम बड़े अक्षरों में, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो लिख देना है, वही मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। और जो एड्रेस आपने वहाँ पर पॉइंट नंबर 10 में लिखा था वही वाला एड्रेस आपने सेम टू सेम एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है जो पॉइंट नंबर 10 पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर है जो कर देने हैं। इसके बाद इस पेज पर एडमिट कार्ड वाले पेज पर कुछ भी नहीं करना है और इसके 2 पेज आपने तैयार करने, दोनों को सेम तरीके से भरना है और दोनों पर ही आपने इस प्रकार का फोटो भी चिपका देना है। इसके साथ साथ आगे यहाँ पर है जो ये वाले जो कॉलम है, जो ये वाले कॉलम है जो ये आपके ऑफिशियली यूज के हैं, इनको आपने नहीं भरना है, खाली आपने छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे कि आपका जो पेपर वगैरह होगा तो आईडी के तौर पर आप क्या क्या लेकर के आ सकते हो, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर है जो दे रखी है। इसके साथ साथ आपका ये कॉलेज कहाँ पर रहने वाला है, ये जो कॉलेज है ये जो आपका 11 किलोमीटर दूर है, जो कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आपका 11 किलोमीटर आपका रहने वाला है। और बस नंबर ये सारी बस नंबर है जो आपको जो है बस स्टैंड से आपको कॉलेज की तरफ है जो लेकर के चली जाएंगी। तो ये तो आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड आपने किस प्रकार से भरना है, पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है। और डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी कॉपी लगानी है वो भी हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इसके बाद अब आपने एक लिफाफा तैयार करना है जो कि आपका लिफाफा जो कि इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में बड़े लिफाफे के अंदर है जो बंद होकर के आपका जाएगा। और छोटे लिफाफे पर आपने किस प्रकार का एड्रेस लिखना है, यहाँ पर टू के बाद अपना नाम, अपने हस्बैंड या पिता का नाम, अपना विलेज या शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर पिन कोड आपने अपना लिख देना है। अब आपको इस नोटिफिकेशन जो इसका जारी किया गया ऑफिशियली उसमें नहीं बोला गया कि कितने रुपए की आपने डाक टिकट लगानी है। तो आप यहाँ पर है जो यहाँ पर कम से कम 10 रुपए की डाक टिकट आप यहाँ पर लगा सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 20 रुपए की भी डाक टिकट आप यहाँ पर लगा सकते हो। आप अपनी मर्जी से जितने भी रुपए की डाक टिकट आप यहाँ पर लगाना चाहो उतने रुपए की डाक टिकट आपने है जो लगा दिया। डाक घर में जाओगे, पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ से आपको ये टिकट है जो आपको वहाँ पर खरीद कर है जो लेकर के आनी होगी और यहाँ पर चिपकानी होगी। तो ये वाला जो छोटा लिफाफा है जिस पर एड्रेस लिखोगे यह भी आपने बड़े फॉर्म में बंद करके आपने भेजना होता है। अब आपने है जो एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है और एडमिट कार्ड के 2 पेज आपने फिल कर लिए हैं। छोटे वाला लिफाफा जो बड़े लिफाफे में बंद होकर के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना है वो भी तैयार कर लिया है। अब आपने बड़ा लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना वो भी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। तो बड़ा लिफाफा जो आप बुक सेलर से लेकर के आते हो वो वाइट कलर का भी हो सकता है ये, और ये खाकी कलर का भी आपका हो सकता है। और इस प्रकार की प्रिंटिंग है जो आपको उस पर है जो देखने को मिलेगी। अगर वो ब्लैंक आपको मिलता है तो आपने पूरा लिखना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपकी पोस्ट का नाम एमटीएस ड्राइवर स्टेनोग्राफर, जिस भी पोस्ट के लिए आप फार्म भरने वाले हो, एंड कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपकी रहने वाली है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ पर फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम यानी कि आपका नाम, आपके फादर या हस्बैंड का नाम, अपना विलेज या शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है जो आपने यहाँ पर लिख देना है। फ्रॉम का मतलब है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने वाला कैंडिडेट कौन है, उसका एड्रेस है जो यहाँ पर है जो आपका रहने वाला होता है। अब ये सब करने के बाद आपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी करनी है वो आपकी रहने वाली है ये वाला एड्रेस। ये वाला एड्रेस आपने बड़े ही ध्यान से आपने फिल करना है। अगर ये एड्रेस आपने गलत फिल कर दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो नहीं पहुंच पाएगा और आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर आपने लिखना है टू के बाद लिखना कमांडेंट कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सैनिकपुरी सिकंदराबाद तेलंगाना स्टेट, और यहाँ पर ये पिन कोड आपने लिख देना है पूरा 5000 और उसके बाद 94। इस प्रकार से आपने ये पूरा का पूरा एड्रेस है जो आपने इस प्रकार से लिख देना है। अब ये पूरा का पूरा हमने क्या है कि बड़ा लिफाफा भी तैयार कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी तैयार कर लिया, एडमिट कार्ड के 2 पेज तैयार कर लिए हैं और उस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म
और जो एडमिट कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाई है उनको सेल्फ अटेस्टेड कर देना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप उन कॉपियों पर अपने क्या कर दोगे, सिग्नेचर है जो आप कर दोगे, अपने खुद के सिग्नेचर आपने करने होते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पर एडमिट कार्ड पर आपने साइन किए हैं, वही वाले कॉपियों पर भी आपने कर देने हैं और इन सबको आपने बंद करना है। एक एक्स्ट्रा चीज़ और हम बता देते हैं कि फ़ोटो तो आपकी हालांकि 3 लग चुकी है। 3 कैसे लग चुकी है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। 2 फोटो तो आपकी लगी एडमिट कार्ड पर, एक इस एडमिट कार्ड पर और एक इसी का ही दूसरा डुप्लीकेट आप तैयार करोगे, यानी कि दूसरी कॉपी जो इसकी तैयार करोगे। 2 फोटो तो आपकी यहाँ पर लग चुकी है और एक फोटो आपकी यहाँ पर है जो एप्लीकेशन फॉर्म पर आपकी लग चुकी है। फिर भी बहुत सारे साथी बोलते हैं कि 2 एक्स्ट्रा फोटो भेजें या नहीं भेजें। नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, लिखा है। फिर भी अगर आप 2 एक्स्ट्रा फोटो भेजना चाहो तो यहाँ पर जब स्टेपल आप लगाओगे तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा फोटो आपने है जो साथ में लगा करके भेज देनी, चिपकानी नहीं है उनको, आपने स्टेपल पिन से आपने उसको स्टेपल कर देना है और 2 एक्स्ट्रा फोटो आपने इस प्रकार से भेज देनी है। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर तैयार है जो अब कर लिया है। 12 वाला लिफाफा भी हमने तैयार कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको भेजना किस प्रकार से है। तो इसका भेजने का तरीका है जो आपका है जो वो आपका रहने वाला है साधारण डाक के माध्यम से आपने है जो इसको भेजना है। साधारण यानी जिसको हम ऑर्डिनरी पोस्ट भी है जो बोल देते हैं। और साधारण डाक में आपने है जो ना तो इसकी है जो आपने रजिस्ट्री करवानी है, ना ही आपने इसकी क्या है स्पीड पोस्ट है जो करवानी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि आपने ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपने भेजना। ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तब हमें यहाँ पर है जो डाक टिकट है जो हमें लगानी होती है, जो अंदर वाले लिफाफे पे हमने क्या लगाई थी 10 रुपये की या फिर 20 रुपये की लगाई थी। इसी प्रकार से आप अपने वजन के हिसाब से यहाँ पर है जो 10 रुपये की या 20 रुपये की या 25 रुपये की डाक टिकट आपने यहाँ पर चिपका देनी है, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से आपको है जो मिलेगी, वहाँ पर आपने चिपका देनी है। और इस फॉर्म को आपने जो डाक घर में जा कर के जो वहाँ पर लाल बॉक्स रखा हुआ होता है वहाँ पर दे देना है, डाल देना है, या फिर डायरेक्टली आपने पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन काम करने वाले होते हैं उन कर्मचारियों को दे देना कि हमारा ये एड्रेस पर है जो इस एड्रेस पर अपना भेज दीजिएगा। यहाँ पर है जो पोस्ट ऑफिस की आप डाक टिकट पहले से आप लगा चुके हो। लास्ट डेट हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है और लास्ट डेट आपकी है जो 20 जुलाई 2026। इस डेट तक आपका है जो ये एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि आपका इस डेट तक आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पर पहुँच जाना चाहिए। अगर इस डेट के बाद इस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचेगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहां पर रिजेक्ट है जो कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये प्रक्रिया पूरी करनी है। ये बड़ा वाला लिफाफा तैयार करना है, इस बड़े लिफाफे में आपने ये छोटा वाला लिफाफा भी डाल देना है, एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और ये एडमिट कार्ड के 2 प्रिंट आपने तैयार करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट की आपने क्या है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में आपने लगा देनी है। और 2 एक्स्ट्रा फोटो अगर आप भेजना चाहो तो आप ये 2 एक्स्ट्रा फोटो हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर आप चिपकाने नहीं है, स्टेपल आपने करने हैं और उसके बाद आपने भेज देना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देनी है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।